हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो डायरेक्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सेलेक्ट करके ऐड कर दिए हैं इस पीडीएफ में और उनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप उसको लाइक भी ज़रूर करें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन ऐड ऑन करे हैं उनकी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा कहता है एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, डू द क्वालिटीज़ अलोन इंश्योर लीडरशिप सक्सेस। सो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो लीडर है, एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं और क्या अगर ये क्वालिटीज़ किसी पर्सन के अंदर है तो क्या वो सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। सो ये इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है। अब अगर क्वालिटीज़ की बात करें गुड लीडर की, तो सबसे पहले आता है फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर में यह है कि इट इज़ बिलीव दैट गुड फिजिकल फीचर अट्रैक्ट पीपल। तो हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस डिटरमाइन करता है फिजिकल पर्सनैलिटी को किसी भी इंडिविजुअल की। और एक तरह से ये माना जाता है कि जो एक इंसान की फिजिकल अपीयरेंस है वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है। तो अगर एक इंसान फिजिकली फिट है, सब कुछ बढ़िया है, हेल्थ अच्छी है, सो ऑब्वियसली वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी मोटिवेट करेगा। सो अगर नॉलेज की बात करें तो एक अच्छा लीडर वो है जिसको कि अपने काम की पूरी नॉलेज होती है, जिसके बेसिस पे वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी इंस्ट्रक्ट कर पाएगा। क्योंकि अगर अगर पर्सन को खुद ही नॉलेज नहीं है उस काम की, ऑब्वियसली कैसे सबॉर्डिनेट्स को वो कंट्रोल करेगा, कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करेगा और कैसे उनको मोटिवेट करेगा। सो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में है कि ही शुड बी अ रोल मॉडल टू द अदर्स रिगार्डिंग इथिक्स एंड वैल्यू। इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि मॉरल वैल्यूज़ एंड ऑल। सो एक लीडर जो है उसके अंदर हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑनेस्ट होगा, इंटीग्रिटी उसमें होगी, तभी वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, अदरवाइज वो इन्फ्लुएंस लोगों को नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एक्शंस लेना। तो एक अच्छा लीडर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट नहीं करता, बल्कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वहाँ पर वो क्या करेगा, उस सिचुएशन की एडवांटेज लेगा, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा उसमें से कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें, जिसका कि यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करे जा सकें, और साथ ही साथ उसका जो ग्रुप है उसमें जो काम उसके साथ कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल्स यानी सब ऑर्डिनेट्स, उनको भी कैसे मैक्सिमम बेनिफिट जो है इसके थ्रू पहुंचाया जा सके, वो सारी की सारी चीज़ें जो है असेस कर पाएगा थ्रू दिस इनिशिएटिव क्वालिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका फिफ्थ पॉइंट कहता है कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन स्किल। ऑब्वियसली एक अच्छा लीडर वही है जिसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और साथ ही साथ मोटिवेशन स्किल्स भी होती हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि लीडर शुड बी गुड कम्युनिकेटर, ही शुड हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्लेन हिज आइडिया एंड मेक पीपल टू अंडरस्टैंड हिज आइडिया। तो उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई वो अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर पाए लोगों को, साथ ही साथ उनको समझा भी पाए। सो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कम्युनिकेट तो कर देते हैं अपने आइडियाज़, लेकिन हम उनको समझा नहीं पाते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता और वो लोग मोटिवेट भी नहीं हो पाते। तो एक अच्छा लीडर वही है जो अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचा भी सके और साथ ही साथ उनको समझा भी सके। ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल एंड मोटिवेट दैम थ्रू सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। साथ ही साथ वो लोगों की नीड्स को समझ सके, यानी उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, उसको समझ सके और उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, इस चीज़ पे भी वो ध्यान दे पाए। ही मस्ट बी अ गुड लिसनर टू। साथ ही साथ वो एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप लोगों की बात सुन भी सकें। देन नेक्स्ट क्वालिटी जो है दैट इज़ सिक्स, दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे अगेन हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो रिक्वायर्ड है एक अच्छे लीडर बनने के लिए। किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, वहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सो ऑब्वियसली ही और शी कैन नॉट बी अ गुड लीडर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसिसिवनेस। लीडर शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस वाइल मैनेजिंग द वर्क। वंस ही इज कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट, ही शुड बी फर्म एंड शुड नॉट चेंज ओपिनियंस फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ पे ये है, डिसिसिवनेस का मतलब होता है कि एक बार आपने जब फैक्ट्स कंफर्म कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ करनी है, तो फिर बार बार आपको अपने डिसीजंस जो है वो चेंज नहीं करने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका दैट इज़ एट्थ पॉइंट, सोशल स्किल्स। तो एक लीडर जो है उसके अंदर सोशल क्वालिटी होनी चाहिए। ही शुड बी सोशलेबल एंड फ्रेंडली विद हिज कलीग्स एंड फॉलोअर्स। ही शुड अंडरस्टैंड पीपल एंड मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशन विद देम। सो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पॉइंट लिखा भी है मैंने लास्ट में कि भाई ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी के अंदर हैं, ठीक है, तो भी ये इंश्योर नहीं करती वो कि लीडरशिप में उसको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अगेन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे एक पर्सन को वर्क करना पड़ेगा। देन ओनली ही और शी कैन बी अ गुड या सक्सेसफुल लीडर, आप कह सकते हैं। वैसे इस पर डिटेल्ड वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं लीडरशिप पे।
एंड सेम वे में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो ये भी, इसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप चाहें। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो नीड हायरार्की थ्योरी है ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी। एंड इसमें उनका कहना ये था कि भाई हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी कुछ नीड्स होती हैं जो फुलफ़िल करना चाहता है, और उन्होंने नीड्स को फिर 5 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर दिया। तो यहाँ पर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स आ जाती हैं, सोशल नीड्स आ जाती हैं, देन स्टीम नीड्स आ जाती हैं, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाती हैं। सो मैस्लो का कहना था कि भाई बेसिक या फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं उनमें क्या होता है कि बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं जिसके लिए हर एक इंसान जो है वर्क करता है। जैसे कि आपने नॉर्मली सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान, तो बेसिकली ये आपकी सबसे बेसिक नीड्स होती हैं जिसके लिए एक पर्सन वर्क करता है। सो एज सून एज ये नीड्स जो हैं सेटिस्फाई होंगी तो बंदा क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे मूव करेगा। नेक्स्ट लेवल पे आपकी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का मतलब होता है कि जब आपको बेसिक नीड्स मिलना स्टार्ट हो गई तो आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि भाई आगे नियर फ्यूचर में भी ये चीज़ें आपको मिलती रहें। दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान एक्सेट्रा। तो इससे उसके अंदर क्या आता है, एक सेफ्टी उसको मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है। जब ये नीड भी पूरी हो जाएगी तो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा, दैट इज एफिलिएशन या फिर बिलोंगिंग नीड्स। दीज नीड्स रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर वो इस लेवल पे मूव करेगा। अब जब ये नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगी, उसको दोस्त मिल जाएंगे, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, तो उसके बाद वो एस्टीम नीड्स पे जाएगा। दीज इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन। अब जब ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे नीड्स तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इट्स इज़ अ टाइप ऑफ नीड वेयर अ पर्सन वांट्स टू अचीव ऑल दोज गोल्स, या फिर आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो वो बनना चाहता है वो बन सकता है उस पॉइंट पे, यानी उन चीज़ों के लिए सोचेगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में और एडवांस में आगे। तो ये पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट होता है, नहीं लास्ट लेवल की ये नीड होती है। देन यहाँ पे मैस्लो ने क्या किया था, इस थ्योरी को जब दिया तो कुछ एजम्पशंस रखे थे, और एजम्पशंस क्या थे, जो पर्सन की नीड है वो हियरार्किकल ऑर्डर में होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप रखी होती हैं, और स्टार्ट होती है बेसिक से और हायर की तरफ जाती है, यानी कि नीचे जो बेसिक था ऊपर की तरफ हायर था। बिहेवियर जो होता है एक इंडिविजुअल का बेस्ड होता है उसकी नीड्स पे, क्योंकि हमारी जो नीड्स होती हैं वो हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी चीज़ के लिए, अगर हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाती है तो क्या होता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन की वजह से क्या होता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम लोगों पे गुस्सा करने लग जाते हैं या हम डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ मैस्लो ने भी ये कहा था कि भाई जो लोगों की नीड्स होती हैं वो उनके बिहेवियर को गाइड करती है। देन नेक्स्ट, सेटिस्फाइड नीड्स कैन नो लॉन्गर एक्ट एज मोटिवेटर। जो सेटिस्फाइड नीड होती हैं वो एज अ मोटिवेटर एक्ट नहीं कर सकती। यानी ऑलरेडी अगर किसी पर्सन के पास साइकिल है और आप उससे बोल रहे हैं कि इस काम को करने के बदले में साइकिल मिलेगी, तो वो इंडिविजुअल कभी भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि साइकिल ऑलरेडी उसके पास है। अगर आप उसे कुछ और ऑफर करोगे तो फॉर श्योर द पर्सन इज़ गोइंग टू वर्क फॉर दैट। सो सिमिलर वे में ये हो गया कि सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर एक्ट करती है एज अ मोटिवेटर। एंड लास्ट पॉइंट आपका कहता है पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट लेवल नीड ओनली व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाई। तो आपकी एक नीड सेटिस्फाई होगी, लोअर नीड सेटिस्फाई होगी, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तो मैस्लो की नीड की थ्योरी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख कर इस कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से वहाँ पे समझ सकते हैं। देन बात आती है हमारे 13th क्वेश्चन की। ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है, जिसमें कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर्स। तो लीडर एंड मैनेजर के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना है। ये मैंने एक सैम्पल पेपर था विद्या करके, उसमें से लिया है, तो आप भी देख सकते हैं अगर आप उस सैम्पल पेपर को चाहें तो, या फिर नेट पे भी सर्च करके आप इस टॉपिक को और डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ सकते हैं। सो मैनेजर और लीडर के बीच में बेसिस दिया एग्जिस्टेंस का, एग्जिस्टेंस आपका बेसिस है। मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो मैनेजर्स होते हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में होते हैं, जबकि जो लीडर होता है वो दोनों में होता है, फॉर्मल में भी होता है, इनफॉर्मल में भी होता है। फॉर्मल में इसीलिए बिकॉज वो आपकी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। इनफॉर्मल में भी कई बार लीडर्स होते हैं क्योंकि वो आपके ग्रुप को, यानी कि जो भी ग्रुप को लीड करेगा दैट पर्सन विल बी द लीडर। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में भी लीडर्स होते हैं। अथॉरिटी की अगर बात करी जाए तो मैनेजर के पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है जो कि उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू मिलती है, जबकि यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स के पास एक्सेप्टेंस अथॉरिटी होती है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो या फॉर्मल में भी हो, लीडर वही बनेगा जिसको कि उसका ग्रुप एक्सेप्ट करेगा। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लीडर्स की अगर बात करें तो लीडर सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ डायरेक्टिंग।
उसके अलावा फोकस की अगर बात करी जाए तो मैनेजर का जो फोकस होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में होता है। जबकि अगर हम बात करें लीडर की, तो जो फोकस होता है वो होता है एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन जो भी उसके फॉलोअर्स की हैं उनको फुलफ़िल करने पे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, एंड इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसको। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में पोस्ट करूँगा। अकाउंट्स के भी पोस्ट करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पोस्ट भी करे थे अकाउंटेंसी के। सो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ ही साथ और भी डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।